आज जो है पेपर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। आज जो है मैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कराऊंगा और साथ ही साथ इस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन कराऊंगा और आपको इस टॉपिक के दो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पूरी देखोगे और आखिर में ज़रूर कहोगे कि सर मज़ा आ गया, बात बहुत अच्छी समझ में आ गई माशाल्लाह से। अब है क्या चीज़, बड़ी आसान चीज़ है। देखो भाई, आपके पास जो है वो एक चार्ज है, ठीक है। ये क्या है? एक चार्ज है। इस चार्ज को हम कह लेते हैं सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कब? जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी फोर्स लगी? इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्यों मुश्किल कर रहे हो, बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या बात हो रही है कि ये चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है, इसी को पॉइंट चार्ज भी कहा जा रहा है। ये सोर्स चार्ज, ये पॉइंट चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मतलब कितनी फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दोगे, आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी चीज़ को कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। चलो और मज़ीद अच्छी तरह समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ मैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है और सोर्स चार्ज क्या होता है। अभी सब ये भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी और प्यारी बात समझ में आ जाए। सोर्स चार्ज को आप प्यार से पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, सोर्स चार्ज क्या होता है? कहते हैं ना, ये एनर्जी का सोर्स है। पैसे चाहिए होते हैं तो किससे मांगते हैं? आप अपने फादर से मांगते हैं, तो वो पैसे देने का सोर्स है आपको। तो सोर्स वो चीज़ होती है जहाँ से हमें दूसरी कोई चीज़ मिल रही हो, एनर्जी, फोर्स, पैसे, इस तरह की चीज़। तो सोर्स क्या होता है? जिससे आपके पास जो है वो कोई चीज़ निकल रही हो। अब यहाँ पर सोर्स चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे फोर्स निकल रही है, इससे एक फील्ड निकल रही है, तो इसीलिए इसे सोर्स चार्ज, प्यार से टेस्ट चार्ज भी, प्यार से पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो। टेस्ट चार्ज, आखिर टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हैं? टेस्ट का मतलब क्या होता है? पता करना, कोई चीज़ को पता करना। आपका टेस्ट लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ताकि आपके कितनी अच्छी तैयारी है पता चल जाए, है ना। तो इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी, इस सोर्स चार्ज की फील्ड कितनी है ये पता कर लें। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, इतनी प्यारी सी आसान सी बात है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज कौन सा? सोर्स चार्ज प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में लिखा जाएगा। आप देखो, अब हम बड़े लेवल पर आ गए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो माशाल्लाह से, तो अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना छोड़ दो, EF लिखना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, फील्ड, ठीक है। E के लिए इलेक्ट्रिक, F के लिए फील्ड, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्यों लाए हो आप? अभी हमने बात करी, टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस इन TRODUC, इंट्रोड्यूस फॉर फाइंडिंग, किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हो? फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अच्छा, अब देखो जो मैं लिखवा रहा हूँ पेपर में भी अगर एज इट इज़ लिख दोगे, यकीन मानो पूरे 5-10 नंबर जितने का है पूरे मिलेंगे, क्योंकि टीचर देखेगा वाह यार कैसे माशाल्लाह से इसको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि ये बातें बता पा रहा है, क्योंकि लिखता वही है जिसको कुछ पता होता है ना। चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये बात तो हमारी हो गई। अब थोड़ा इधर देखो, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस पर। अब याद रखना मेरे भाई और मेरी बहनें कि ये डिस्टेंस ना सेंटर से लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को R, रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है, R से लिखा जा रहा है। अब ये चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है, इस चार्ज पे लगा रहा है फोर्स। तो फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा देखो, जब मैं आपके सामने ये चीज़ लिखता हूँ ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, तो मेरा लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो ये बात तो माशाल्लाह से समझ में आ गई। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ये पढ़ देता हूँ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल। देखो ये एक चार्ज है, एक छोटा सा पार्टिकल है। अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पर एक फोर्स लग रही होगी। उस फोर्स को अगर आप डिवाइड कराओगे किससे, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अच्छा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा है, ये हमारा है Q, यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा Q एज अ सोर्स चार्ज। देखा, पॉइंट चार्ज Q है जो कि सोर्स चार्ज के तौर पे काम कर रहा है। बात क्लियर हो गई ना मेरी। चलो, दिस चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ही चार्ज जिम्मेदार है, इसी चार्ज की वजह से इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा, सिर्फ आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब ज़रा इसको समझो, अर्थ है आपके पास, इधर आ जाओ तो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगी, इधर आ जाओ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के इस तरफ आ जाओ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के इस तरफ आ जाओ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगी। ऐसा होता है ना। इसी तरह से अगर चार्ज, टेस्ट चार्ज इधर रखा हुआ होगा तो भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, अगर चार्ज इधर रखा हुआ होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, इधर रखते तो भी मिलती, इधर रखते तो भी मिलती। इसका मतलब क्या है कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ, यानी जो सर्कल बन रहा है ना, हर तरफ इसकी फील्ड मौजूद है। इधर से आओ, उधर से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, ये आपको फील्ड लगाएगा ही लगाएगा। अरे वाह, क्या बात है, इतना अच्छा समझ में आ गया आपको तो। अच्छा, दिस चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। बात क्लियर हो गई। इस पॉइंट पे भी लग रही होगी, ऊपर हर जो भी पॉइंट लोगे। इन स्पेस सराउंडिंग इट, सराउंडिंग यानी इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द के एरिया में। अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। बात क्लियर हुई, इसको कहा जाएगा Q नॉट। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हमने टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर रख दिया। वो कितना दूर रखा, R के डिस्टेंस पे रखा। अब वो R की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे दी जाएगी, अभी आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट अब जो है वो छोटी सी डेरिवेशन करते हैं और इस चीज़ को ड्राइव करते हैं। तो आ जाओ भाई, डेरिवेशन कराता हूँ। इस डेरिवेशन को कराने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं वो तरीका कराऊंगा जो पेपर में आपको मदद करे और जो कि आसान हो। चलो आ जाओ। अच्छा, ये फोर्स कौन सी है, ये जो फोर्स इन दोनों चार्ज के दरमियान है कौन सी है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये वर्डिंग लिखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और या फिर कूलम्स लॉ है ये, COULOMBS, कूलम्स लॉ। क्या ये बात गलत लिखी है मैंने? भाई देखो, सही बात लिखी है ना। इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक फोर्स होगी, वो फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, FKQ। अब देखो, ये चार्ज क्या है Q, और ये चार्ज क्या है Q नॉट, और ये R का स्क्वायर। K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई E नॉट। ज़रा यहाँ पुट कर दो, 1/4 पाई E नॉट, तो Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। क्या हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई या नहीं हुई? हो गई है। कैसे कि देखो, ये जो Q नॉट है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F/Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। F/Q क्या होता है हेयर, तो F/Q आपके पास बराबर होता है Q नॉट
ई के बराबर होता है। तो इस एफ अपॉन क्यू नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू आर स्क्वायर। अब ये वेक्टर फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, यहाँ लिख देता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म। अगर पेपर में आ जाए ना वेक्टर फॉर्म ड्राइव करो तो ये एरो हेड आर लगाकर एरो हेड लगा देना, ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ये थी इसकी डेरिवेशन। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। बात अच्छी समझ में आई माशाल्लाह से, है ना। लेकिन ये वाली चीज़ भी तो बतानी है मुझे आपको। आ जाओ इस वाली चीज़ को कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कराकर आपको आज के लिए छुट्टी दे दूँगा, फिर आप लोग आराम करना। अच्छा चलो, अब ये तो हमारे पास एक चार्ज के लिए था ना, फॉर वन चार्ज। ये जो आपने ड्राइव किया ये किसके लिए, एक चार्ज के लिए है। तसव्वुर करो ये एक नहीं होता, दो होते तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता, तीन होते तो ये भी इस पे फोर्स लगाता, चार होते तो ये भी इस पे फोर्स लगाता, है ना। तो उस फॉर्मूले को कैसे निकालते, ये भी तो बताओ मुझे ज़रा। ये तो चलो अच्छी बात है, एक चार्ज के लिए कर लिया। तो इन तीन चार्जेस की वजह से क्या फोर्सेस होती, देखो बेशक एंगल बन रहा है, लेकिन अभी मैं एंगल को नहीं देख रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि एंगल का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंगल नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ इस फोर्स को देख रहा हूँ। तो जब आपके पास चार्ज एक से ज़्यादा हो जाए, तो ये वाली इक्वेशन सिर्फ एक चार्ज के लिए थी कि एक चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा था। लेकिन अब आपके पास चार चार्जेस हो गए, तो चार चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपने बताना है। देखो भाई सिंपल सी बात है कि ये वाला जो चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है वो F1 हो गया, ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो F2 हो गया, ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो F3 हो गई, ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो F4 हो गई। ऐसा ही होता है ना, चार चीज़ें हो जाती हैं और चारों को सम कर देते हो तो टोटल कितना होता है ये आ जाता है। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। अब इन फोर्सेस को आप Q0 से डिवाइड करा दो, क्योंकि देखो इस पे लग रही है ना, इसीलिए Q0 से डिवाइड करा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस चार्ज पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इनकी वजह से। तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, CHARGES चार्जेस। अच्छा, तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स कितनी होगी, ये वाला इस पर लगाएगा। अच्छा, इन सब का सम होगा आपके पास टोटल फोर्स। देखो ये हो गई टोटल फोर्स। अब ये टोटल फोर्स कैसे आ रही है, तो टोटल फोर्स इस पे लग रही है, समझ लो ये टोटल फोर्स F है जो इसके ऊपर लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। बात बहुत प्यारी समझ में आई है। अब देखो F1 ये वाला इस पे लगा रहा है, F2 ये वाला इस पे लगा रहा है, F3 ये वाला इस पे लगा रहा है, F4 ऐड कर दिया। अब समझ लो n नंबर ऑफ चार्ज भी है, एक n नंबर ऑफ चार्ज भी है, Fn है, तो वो Q0 ही होगा। तो प्लस डॉट 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 प्लस। अब ये Fn का चक्कर क्या है, अगर n आपको 6 दे दिया तो इसका मतलब ये है कि F1 F2 F3 F4 F5 F6 इतनी फोर्सेस हैं। तो n का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर आपके पास कितनी फोर्सेस हैं। बात क्लियर है। चलो अब मैंने आपको दे दिया Fn मैंने आपको दे दिया 10, तो इसका मतलब है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 और F10। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात। तो n का मतलब ये है कि कितनी फोर्सेस हैं आपके पास, टोटल कितनी फोर्सेस हैं, तो वो आपने लिखनी होती है। अब सारी फोर्सेस Q पर लग रही है, तो डिवाइड बाय Q, डिवाइड बोथ साइड बाय Q, डिवाइड बोथ साइड्स बाय Q0। तो ये क्या हो गया, F अपॉन Q0, F1 अपॉन Q0, F2 अपॉन Q0,
F3 अपॉन क्यू नॉट प्लस डॉट 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 प्लस Fn अपॉन क्यू नॉट। ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि F3 के बाद भी और फोर्सेस होंगी, मज़ीद फोर्सेस होंगी। कितनी होंगी? n तक होंगी। बहुत प्यारी बात समझ आई। अब ये क्या हो गया आपके पास? E हो गया। अब मैंने इसे E1 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि F था, F है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। अच्छा, ये हो गया E1, ये हो गया E2 क्योंकि F2 है, E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। अब इस बात पे सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा समझा दिया मैंने आपको माशाल्लाह से। तो समझ में आ गई सारी बात, विजुलाइज करा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, डायग्राम बना दी और आप बच्चों को अच्छी सी बात समझा दी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा है हमारा, थोड़ा टाइम ही लगा है। अब न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुशी खुशी सब्सक्राइब करोगे और इस सब्जेक्ट के नोट्स भी बाय करोगे, ठीक है। अब देखो नोट्स बाय कर लेना, उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सॉल्व हैं, ठीक है। नोट्स ज़रूर बाय कर लिया करो, आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उससे, है ना। कितनी प्यारी बात बताई है ना मैंने आप लोगों को। चलो हाँ भाई, देखो हो गया ना। चलो अच्छा, देखो बराबर में आपके पास क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा और इतनी अच्छी बात समझाऊंगा कि आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। चलो देखो, टेंशन नहीं लेना, हम मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखो वर्क एग्जाम्पल 8.4 होगी, आई थिंक हम पीछे 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। हाँ 4 है। देखो न्यूमेरिकल आता है या नहीं आता, इस चीज़ के ऊपर हम लड़ाई नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, गिवन डेटा क्या है, आपको दिया क्या है और आपने ढूंढना क्या है, आपका काम आसान हो जाएगा। विजुअलाइज कर लिया करो, डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। इसको ये भी लिखा जा सकता था मैग्नीट्यूड। अब जब भी बोलते हैं ना इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इंटेंसिटी का वर्ड जब भी आ जाए तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या वैल्यू है उसकी, ये बताओ। डायग्राम क्या है, एट अ पॉइंट सच दैट अ प्रोटोन प्लेस एट इट्स वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। देखो कहते क्या है, ये बात इन्होंने कही नहीं है लेकिन यही चीज़ है कि एक सोर्स चार्ज है ना। सोर्स चार्ज में प्रोटोन ने गलती कर दी, जैसे हम गलती कर देते हैं ना अपने दोस्त को अक्सर कोई बात बताकर, तो ये वो प्रोटोन ने भी एक गलती कर दी कि वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड में आ गया। सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसकी फील्ड में आ गया। अब कोई इस बात पे हमारी लड़ाई तो है नहीं कि प्रोटॉन की फील्ड कितनी, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है सबको पता है। अब जब ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को जब आप डिवाइड करोगे इस प्रोटॉन के चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी आपके पास, है ना। चलो अब इसका क्या चार्ज है, इसके हम फड्डे में पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। इसका क्या चार्ज है, इसके हम फड्डे में पढ़ ही नहीं रहे। हम किस फड्डे में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हम इस फड्डे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चार्ज, देखो ज़रा इस प्रोटॉन का क्या है चार्ज, देखो QP कहूँगा मैं इसे। QP कहने की वजह कि ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, सब बच्चों को पता है प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ज़रूर लिखना, ठीक है। कूलम भाई ने इसके बारे में बताया था। इसका क्या चार्ज है इस पर नहीं हम जा रहे हैं। अच्छा अब देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन कंडीशनें दी हुई उन्होंने। सबसे पहले तो प्रोटॉन का चार्ज उन्होंने कहा, यानी उन्होंने कहा प्रोटॉन है तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। याद रख लेना प्रोटॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस प्रोटॉन की वजह से ये बतानी है आपने, मतलब इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की वजह से जो फील्ड आ रही है वो बतानी है आपने। अच्छा, और एक और बात कही है उन्होंने कि फोर्स जो है वो बराबर है वेट के। फोर्स बराबर किसके है, वेट के। ये चीज़ बता दी, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा सोल्यूशन करते हैं।
अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² kg, याद रखना हमेशा ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ मुझे, E = F/Q, यही होता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स लग रही है प्रोटॉन पे, तो QP हो गया। अगर ये टेस्ट चार्ज होता तो क्या होता, Q0 होता, लेकिन Q0 नहीं है, QP है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है, यहाँ देखो मैंने लिखा है वेट के, वेट का क्या फॉर्मूला होता है, mg, तो mg आ गया आपके पास, और ये QP। अब देखो सारी वैल्यूज़ तो पता है आप लोगों को, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ग्रेविटी 9.8, आंसर कैलकुलेट करते हैं सर, ठीक है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, अच्छा ग्रेविटी बताएं 9.8, अच्छा प्रोटॉन का चार्ज बताएं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा बताएं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमको गिवन है, लिखी हुई है बराबर में, फिर भी कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे कि काम सही किया है या गलत किया है। 1.6 exponent-27 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6 exponent-19, द वैल्यू इज़ 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, बहुत कम है, 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा आप न्यूटन पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू अलग आई है, इनकी वैल्यू अलग है, ज़रा देखो इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 10.22 मल्टीप्लाई 10⁸, और हमारी क्या आई है, हमारी आई है 9.8। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है, इन्होंने वैल्यूज़ देखो क्या रखी, ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, मसला नहीं है। इन्होंने देखो वैल्यूज़ क्या रखी है, 1.6 मल्टीप्लाई 1.672, और यहाँ क्या रखा है 1.602। अब ज़रा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या रखा है इन्होंने, 1.672 डिवाइडेड बाय 0.2, 1.602। देखो आ गई बुक वाली वैल्यूज़, थोड़ा सा देखो, ये 1.7 आ रही है ना, 1.7 आ रही है, एक पॉइंट और शिफ्ट कर दोगे तो 1.8 हो जाएगी। ज़रा मैं बताता हूँ आ क्या रही है, मैं ज़रा बताता हूँ कैसे आ रही है, ये आ रही है 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इस पॉइंट को ज़रा आगे शिफ्ट करो तो क्या आएगा आपके पास, 10.2 और 2 डबल 2 दिया हुआ ना उन्होंने वहाँ भी, हाँ, और छोटे नंबर को बड़ा नंबर आपने बनाया, तो ये वैल्यू माइनस में है तो ये 8 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब मुझसे एक ज़्यादा सवाल आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है मैं उसका भी जवाब दे दूं कि सर हमने क्या करना है, आप जो मैंने वैल्यू सबसे पहले निकाली थी वो लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे, ये लिखो पूरे नंबर मिलेंगे। वजह देखो भाई, जो कैलकुलेशन आप करते हो ना बुक्स में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं 100%, उसकी वजह कि उसमें पूरी वैल्यूज़ रखी जाती हैं। लेकिन वो न्यूमेरिकल जो आप पेपर में करते हो ना, उसमें आप वैल्यूज़ को कम भी लिख रहे होते हो कहीं, या कहीं आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले रहे होते हो या 1 डिजिट्स ले रहे होते हो, जैसे मैंने 1.6 रखा है, देखो इसको ठीक कर लो, अगर कोई बच्चा देखेगा कैलकुलेट करेगा तो वो आएगी नहीं 1.672। तो आपने इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि जिस तरीके से भी आप जाना चाहो जा सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो मैंने लिखा था वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला मैं काम कराता हूँ आपको। चलो तो अब आगे चलते हैं। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आई है ना, कितने सारे कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल से क्लियर हुए हमारे, बहुत प्यारी बात समझ आती है न्यूमेरिकल से। चलो आखिरी न्यूमेरिकल और जल्दी से करते हैं।
देखो कहते क्या हैं, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपका 5 है और आपने 2 फाइंड तो वही करना होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर से आपको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए कह दिया। टॉपिक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी। इफ़ अ टेस्ट चार्ज, आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो रखा कहाँ पर गया है, प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइक्रो कूलम। अच्छा याद रखना, ये माइक्रो बराबर होता है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 के। तो इस माइक्रो को हटा दो। आप जब भी स्टडी मतलब जब भी कैलकुलेशन करोगे तो आप कूलम रख के कैलकुलेट करोगे, उसके साथ प्रीफिक्स नहीं रखोगे। तो प्रीफिक्स हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम माइक्रो किसके बराबर है, 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है। एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा ये फोर्स कितनी महसूस कर रहा है, अब फोर्स दिया हुआ है 70 MN, ये मिली है, चिल्ली मिली नहीं, मिली। मिली का मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये m ख़त्म करना है तो क्या लिखना होगा आपने, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। वाह यार कितनी प्यारी बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा, फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर। अच्छा अब देखो फिगर क्या बना हुआ है, फिगर बराबर में है, मैं बना देता हूँ। ये एक सोर्स चार्ज है, बेशक फील्ड निकल रही होगी तो सोर्स चार्ज से ही आ रही होगी ना। ये ऐसे फील्ड आ गई, ये ऐसे फील्ड आ गई, थोड़ा सा सही बनाता हूँ, ये ऐसे फील्ड आ गई, ये ऐसे फील्ड आ गई, ये ऐसे फील्ड आ गई। इस चार्ज ने गलती कर दी कि इस फील्ड के अंदर आ गया, इस फील्ड के अंदर आ गया। और ये कौन था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और था कौन, Q नॉट था। इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और साथ ही साथ कितना दूर है ये इस चार्ज से, r डिस्टेंस पे दूर है। समझ में आ गई ना डायग्राम, बात समझ आ गई ना। चलो सर आपके बाल कैसे बने, मैंने वीडियो रोक ली थी और कंगा कर लिया ताकि बाल बन जाए। ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये तो पार्ट 1 है, पार्ट B भी है। ये पार्ट 1 में पूछा गया आपसे, इफ़ दिस टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा मुझे ये चार्ज नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे हटा दिया, मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले आया, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन E नॉट नहीं लिखूंगा, QE लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ E भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने QE लिखा, डिस्टेंस वही आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस वही आ रहा है। तो अब आपने बतानी है B पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एक जैसी लग रही है ना, तो इसको प्राइम कर लेते हैं, इसको प्राइम कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्राइम कर लेते हैं तो ताकि हमारी कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है नहीं बतानी, ये ज़रा देखो। देन कैलकुलेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा गलत काम कर रहे हैं हम लोग, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बतानी, हमें यहाँ पर फोर्स बतानी है। ठीक है। अच्छा, ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा अब डायरेक्शन भी बतानी है आपने फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, पहले कैलकुलेशन करते हैं फिर डायरेक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जब ये चार्ज Q प्लस था उसके ऊपर रख के स्टडी करते हैं, यानी E निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन Q नॉट। F नॉट कितना है आपके पास, F कितना है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये मिली हटाओगे तो -3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और ये Q नॉट की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इसकी ज़रा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें तो 70 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 3.5 एक्सपोनेंट -6, तो ये आ रहा है आपके पास 20,000, 20,000 और न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अच्छा फॉर फोर्स, अब देखो आप इस चार्ज को कुछ भी बदलते रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, चाहे चार्ज कोई भी लाते रहो, प्रोटॉन ले आओ, इलेक्ट्रॉन ले आओ, Q नॉट ले आओ, Q नॉट प्राइम ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो सेम रहेगी।
तो इसीलिए अगर इसको आपने पॉजिटिव चार्ज से हटाकर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले आए हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी जितनी थी। अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ई लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो ई क्यू ई इज इक्वल टू एफ। तो एफ तो ई कितना है? 2 0 0 0 0 एक और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बच्चों को पता है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्यू ई इज इक्वल टू 1.6, नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ नेगेटिव साइन लगा लो, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो डायरेक्शन पर इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करते वक्त नेगेटिव साइन नहीं लगाया, तो हटा देता हूँ मैं भी, वरना पे मसला करेगा। अच्छा, याद रखना इसको ना, आपके बुक में प्रीफिक्स मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 1 2 3 4 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ऐसे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आती है ना कन्वर्ट करना। अब दोनों तरीके से लिख दो, पेपर में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 1.6 इलेक्ट्रॉन माइनस 90, तो फोर्स आपके पास आ रही है F इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 न्यूटन। अब मुझे पक्का पता है इन्होंने ऐसे नहीं लिखा होगा इसको, हाँ। अब पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ले आओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। F इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 न्यूटन। तो आप अगर पेपर में ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। सही किया है या गलत किया ये भी बता देता हूँ। ये देखो देखो, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो ना, ये देखो हो गया, कैलकुलेटर से भी प्रूफ कर दिया। अब ये बताना था कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये भी सवाल का पार्ट था, तो ये लिखी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अपवर्ड बिकॉज फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली डाउनवर्ड। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रॉन, अभी आज ही पेपर में मैंने ये बात बताई है, मेरे पेपर में ये चीज़ शामिल थी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। क्या मतलब? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगा। वजह बताता हूँ ज़रा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? अट्रैक्शन। तो वैसे भी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास पॉजिटिव के पास चला जाएगा। वैसे तो आपका ये ख्याल होना चाहिए कि सर अगर मुक्का आपको यहाँ लगा है तो इस तरफ दर्द होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पे यूं फील्ड लग रही है तो वो नीचे चली जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स नहीं होगी, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो वहाँ मैंने दो सेम चार्जेस बनाए थे, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरी तरफ थी, फोर्स भी दूसरी तरफ थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों है? एक तो इसकी वजह यह है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान, दो डिफरेंट नेचर वाले चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। एक तो इससे भी बात समझ में आ रही है। एक ये चाहो तो रट्टा लगा लो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा या राइट साइड पर आएगा? अब ये मैं आपके ऊपर डालता हूँ, सवाल का जवाब दे देना। अच्छा, इसमें सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं चला दूंगा, वो देख लेना ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ वरना तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। कैसा अंदाज़ लगा पढ़ाने का ज़रा बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी गिनती में ज़रूर याद।